हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, हम इसके साथ कैसे डील करते हैं। लेकिन आज हम वीडियो में करेंगे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की कुछ एक्सप्रेशंस। जैसे कि स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एक्सपेंशन है 1 + x⁻n। यहाँ पे हमारा n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी। तो ये एक्सपेंशन हमारी कैसे खुलेगी? nc0 1⁻n। इसमें हम क्या करते थे, हमारा जो इंडेक्स नंबर होता था, हमारी फर्स्ट टर्म वहां से स्टार्ट होती थी, जैसे 1⁻n, और सेकेंड टर्म हमारा 0 से स्टार्ट होता था, और फर्स्ट टर्म को हम नंबर एक कम कर, उसकी पावर 1 कम करते जाते थे, और हमारी जो सेकंड टर्म होती थी उसकी पावर हम 1 बढ़ाते जाते थे। तो ये सीरीज कैसे खुलेगी? nc1 1⁻n-1 x⁻1, nc2 1⁻n-2। देखो हम इसकी पावर कम करते जा रहे हैं और x की पावर रेज करते जा रहे हैं, एंड सोन प्लस ncn, एंड में 1⁻n-n हो जाएगा, x की रेज टू पावर n हो जाएगा। और ये एक्सपेंशन हमारी क्या बनेगी? nc0 1⁻n 1 होता है, x⁻0 भी 1 होता है, ये बनेगा nc1 x, nc2 x² एंड सोन ncn x⁻n। हमारे पास यहाँ पे nc0 nc1 एंड सोन ncn, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है जी, दीज आर बायनोमियल कोफिशिएंट्स। और इन कोफिशिएंट्स को कैन बी रिटन एज, ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज c0, दिस कैन बी रिटन एज c1, एंड ऑल्सो दिस कैन बी रिटन एज cn। इन बायनोमियल कोफिशिएंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। जब हमने इस एक्सपेंशन को ओपन करा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? c0 + c1x + c2x² एंड सोन cn x⁻n, वेयर n इज योर नेचुरल नंबर। ठीक है जी। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें, x = 1, तो हमारे पास रिजल्ट देखो क्या बनेगा। हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, 1 + 1⁻n = c0, यहाँ पे तो x है ही नहीं, आगे c1, x की वैल्यू हमने 1 पुट करा तो c1 रह जाएगा, दिस इज c2 1² अगेन 1 होता है। ठीक है, एंड सोन हमारे पास क्या रह जाएगा? cn, क्योंकि 1⁻n भी अगेन 1 होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी ये प्रॉपर्टी? c0 + c1 + c2 + n सोन + cn = 1 + 1 2⁻n। ये आपका एक रिजल्ट है। ठीक है जी, जिसको आप एज इट एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इसी तरह ये एक आपका रिजल्ट बन गया। अब दूसरा रिजल्ट, जब हम x की वैल्यू इस एक्सपेंशन में पुट करें, सपोज x = -1, पहले हमने क्या पुट किया था? 1, अब हम पुट करने वाले हैं -1 इस एक्सपेंशन में। जब हम -1 पुट करेंगे देन 1, हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? 1 + -1 raised to power n = c0 + c1 -1 c2 -1² and so on cn -1 raised to power n बनेगा। तो ये हमारा रिजल्ट क्या बना? c0 - c1 -1² अगेन 1 होता है, +1, तो ये +c2 एंड अगेन हमारे पास -1 raised to power n cn।
मतलब इस एक्सपेंशन में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी वो पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे हमारी टर्म्स चलती जाएंगी। और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 रेज टू पावर n मीन्स 0। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, सेकंड रिजल्ट है जब हमने x की वैल्यू -1 पुट करी। दिस इज योर सेकंड रिजल्ट। ठीक है जी, तो हम अपने नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने हमारा फर्स्ट रिजल्ट क्या था, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन प्लस Cn इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था। ठीक है जी, अभी हमने ये इन दोनों का प्रूफ देखा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, सपोज दिस इज हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो अगर मैं अप्लाई करूं 1 प्लस 2, ठीक है, हमने दोनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद आप देखो हमारे पास यहाँ C1 पॉजिटिव है, यहाँ पे C1 नेगेटिव टर्म है, तो ये दोनों कोफिशिएंट आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे C0 प्लस C0 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इनको ऐड करा है, तो 2C0 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सेम उसके बाद हमारे पास 2C2 अगेन C3 कैंसिल हो गया, 2C4 एंड सोन, ये बन जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n प्लस 0 मीन्स 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हो, जो हमारे इवन कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास 2 टाइम्स हो रहे हैं, और नेगेटिव ओड कोफिशिएंट जो है वो एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो वो बन जाएगा C0 C2 प्लस C4 एंड सोन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में। जब हम 2 को लेके गए उधर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, जो कि आपका थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, आपको ये एज ए रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर देखो हमने इन दोनों को पहले प्लस करा था, अगर मैं माइनस करती, ये अप्लाई करते हैं हम 1 माइनस 2, हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, C0 माइनस C0, मतलब ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्म हो जाती है। C0 माइनस C0 हमारा बन जाएगा 0। उसके बाद C1 ये ऑलरेडी नेगेटिव टर्म है, और हम एक नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म हमारी प्लस की हो जाएगी। तो ये C1 भी प्लस का है और ये C1 भी प्लस का हो गया। तो हम दोनों टर्म को ऐड जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2C1 आएगा। सेम थिंग हमारा C2 कट जाएगा और C3 2 टाइम्स हो जाएगा। एज इट हमारा 4 कट जाएगा, C5 2 टाइम्स हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हो, जो हमारे ओड कोफिशिएंट्स हैं वो सारे 2 टाइम्स हो रहे हैं, और जो इवन कोफिशिएंट्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है जी, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 0 इज अगेन 2 रेज़ टू पावर n हो जाता है। हम इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बनेगा, C1 C3 C5 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। 2 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो आपको इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे इवन कोफिशिएंट्स होते हैं वो ओड कोफिशिएंट्स के बराबर ही होते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू भी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होता है और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 होती है। तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ओड कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं हमारे पास एक्सपेंशन ये है 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। हम इसको
ऐसे खोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं इस एक्सपेंशन के ऊपर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इस एक्सपेंशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। देखो इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट क्या होता है, हमारा जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और एक पावर हमारा यहाँ पे इंडेक्स में कम हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, c1, क्योंकि x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 होएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होएगा, मींस 2c2x बन जाएगा। सेम थिंग हमारे पास यहाँ पे टर्म है c3x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है 3c3x स्क्वायर, ठीक है। एंड सोन हमारे पास रिजल्ट आएगा ncn x रेज टू पावर n-1, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, उसके बाद क्या बनेगा रिजल्ट n1 + 1 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू c1। यहाँ पे सब जगह x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो x की पावर कुछ भी करो तो वो अगर वैल्यू 1 है तो पावर भी हमारी 1 ही होगी। तो रिजल्ट क्या आ जाता है 2c2, 3c3 एंड सोन ncn, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट क्या बनेगा c1 + 2c2, 3c3 एंड सोन ncn इज इक्वल्स टू n1 + 1 2 n2 रेज टू पावर n-1। ये आपका 4th रिजल्ट है, ठीक है जी, जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हम अपनी 5th प्रॉपर्टी करते हैं। 5th प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। जब हमने इंटीग्रेशन करा तो इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 + x रेज टू पावर n+1, इसमें हमारा इंडेक्स 1 बढ़ जाता है और अपॉन में भी इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, उसके साथ हम x अप्लाई कर देंगे, प्लस c1 x²/2 अगेन c2 x³ 3 c3 x raised to power 4/4 and so on cn x raised to power n+1 upon n+1, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, लिमिट्स अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 हमने लिमिट अप्लाई करा। जब हम यहाँ पे 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे और इस पूरी एक्सपेंशन पे 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें पता है हमारा लिमिट अप्लाई कैसे होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट क्या है हमारी 1 है, तो पुट करते हैं। ये क्या बन जाएगा 1 + 1 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1। जब हमने लोअर लिमिट पुट करी मीन्स x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा आंसर -1 + 0 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा। सेम थिंग यहाँ पे हमारे जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो रिजल्ट क्या बनेगा c0, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये हमारा c0 ही रह जाएगा, मीन्स c0 - 0 रह जाएगा। उसके बाद हम जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा c1/2। जब हमने लोअर लिमिट पुट करी -0, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हर टर्म में जो हमारे यहाँ पे सेकंड टर्म आएगा वो 0 आएगा। तो जब हमने 1 इसमें पुट करा तो ये बन जाएगा c2/3 - 0 अगेन c3/4 - 0 एंड सो ऑन cn अपॉन n+1 - 0, ठीक है जी। तो ये क्या रिजल्ट बना, देखो 1 + 1 2 रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1
माइनस 1 प्लस 0 1 होता है, 1 रेज टू पावर समथिंग 1 होता है, 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 प्लस C3 बाई 4 एंड सो ऑन Cn अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनी, देखो C नॉट प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 प्लस C3 बाई 4 एंड सो ऑन Cn बाई n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद रिजल्ट क्या होगा, n प्लस 1 ऊपर 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये आपकी 6th प्रॉपर्टी है जो एज ए रिजल्ट आप लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास ये एक्सपेंशन है, हमने अभी बात करी कि जो कोफिशिएंट होते हैं फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड्स इक्विडिस्टेंस अगर होता है उनका तो वो इक्वल होते हैं, मींस सी नोट यहाँ पे फर्स्ट कोफिशिएंट है एंड सी एन हमारा लास्ट कोफिशिएंट है। ठीक है, तो लास्ट वन कह सकते हो, ये फर्स्ट वन ये लास्ट वन, तो दोनों इक्विडिस्टेंस पे हैं बिगनिंग एंड एंड से, तो दोनों कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, मींस सी नोट बराबर है सी एन के, मतलब इनका जो वैल्यू होगा वो आपस में इक्वल होगा, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो सेम थिंग C1 किसके बराबर होगा, इसके जो पहले वाला कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, Cn माइनस 1 होगा। सेम थिंग C2 इज इक्वल्स टू Cn माइनस 2 होगा एंड C3 इज इक्वल्स टू Cn माइनस 3 होगा एंड सो ऑन, हमारे पास ऐसे वैल्यू इक्वल होंगी। हम इनकी जगह ये वाले कोफिशिएंट्स पुट कर सकते हैं, तो हमारा एक्सपेंशन एक्चुअली में क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, सी नोट की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, Cn अगेन Cn माइनस 1x, यहाँ पे Cn माइनस 2x स्क्वायर, Cn माइनस 3x क्यूब एंड सो ऑन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नोट लास्ट में x रेज टू पावर n, तो उसके पहले हमारे पास Cn माइनस 1 टर्म है, उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, C1 x रेज टू पावर n माइनस 1 पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ ऑप्शन लिख लेते हैं Cn माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है जी, तो हमने ये वैल्यूज पुट कर ली। अब हमने क्या करा, इस वाली एक्सपेंशन को इस वाली एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इन दोनों एक्सपेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जब हमारे पास बेस इक्वल्स होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू एक्सपेंशन, आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू एक्सपेंशन we get 1 plus x raised to power 2n is equals to c naught plus c1 x plus c2 x square plus c3 x cube and so on cn x raised to power n multiply with cn plus cn minus 1x plus cn minus 2x square plus Cn minus 3x cube and so on C1 x raised to power n minus 1 plus C naught x raised to power n। ठीक है जी, जब हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। x रेज टू पावर n का जब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करा तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना, देखो c यहाँ पे x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट कौन सा होगा, देखो c नोट को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट आ जाए, तो यहाँ पे c नोट है, यहाँ पे इस x की वैल्यू x की पावर क्या है 0 है, तो मुझे उस एक्सपेंशन में x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो c नोट हम अगर लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट आएगा, तो c नॉट इंटू c नॉट x रेज टू पावर n
इज इक्वल्स टू सी नॉट स्क्वायर एक्स रेज टू पावर एन। तो दूसरा कोफिशिएंट हमारा कौन सा बनेगा, देखो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 1 है, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 है। तो सेकेंड टर्म को हम सेकेंड लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट बनेगा वो होगा C1 स्क्वायर। ठीक है, सेम थिंग लाइक दिस कैन से C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn स्क्वायर। ठीक है, तो इधर साइड हमारा जो एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा 2n Cn, यही होगा। देखो अगर हम ये वाली इसमें ये वाली टर्म होते हैं तो हमारे पास क्या है, देखो 2n Cn फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस एन और सेकेंड टर्म की पावर n। देखो एक्स रेज टू पावर n आ गया ना। एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट ही हमें चाहिए था, 1 रेज टू पावर समथिंग तो 1 होता है। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या बना 2n Cn बना। तो खोलने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर एंड सो ऑन Cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस n मीन्स n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट है जो आपने ध्यान में रखना। अब इसी से देखो हम 2-3 रिजल्ट और बनाते हैं। अगर अभी हमने एक्स रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट कंपेयर करा, अगर मैं कंपेयर करती कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 का कोफिशिएंट इक्वेट करती तो क्या बनता। देखो तो यहाँ पे हमारे पास C1x है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, मुझे n प्लस 1 का कोफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन वाली टर्म चाहिए, यहाँ पे लास्ट टर्म एक्स रेज टू पावर एन वाली है। तो C1x को जब C नॉट एक्स रेज टू पावर एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। तो टर्म क्या बनेगी C नॉट C1। सेम थिंग C2 एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 का कोफिशिएंट आ जाए C1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे आ रहा था C1, तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी C1 C2। कंटिन्यू लाइक दिस हमारे पास टर्म क्या बनेंगे C2 C3 एंड सो ऑन Cn माइनस 1 Cn। ठीक है जी, तो इस साइड n प्लस 1 का कोफिशिएंट क्या होगा 2n Cn प्लस 1 होगा। तो ये रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास C1 C2 C2 C3 एंड सो ऑन Cn माइनस 1 Cn इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल n प्लस 1। जब हम 2n माइनस n माइनस 1 करेंगे 2n माइनस n होता है, साथ में हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, तो ये बन जाएगा n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा एक रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम करेंगे। यहाँ पे n प्लस 1 का कोफिशिएंट इक्वेट करा था, अगर मैं n प्लस 2 का कोफिशिएंट इक्वेट करती तो क्या रिजल्ट आता। देखो C2x स्क्वायर है, अगर मैं उसकी लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो n प्लस 2 का कोफिशिएंट आ जाएगा। मीन्स जो हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी वो क्या बनेगी C नॉट C2 बनेगी। सेम थिंग C3x क्यूब को C1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका कोफिशिएंट आता है, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा C1 C3। कंटिन्यू लाइक दिस C2 C4 एंड सो ऑन Cn माइनस 2 Cn इज इक्वल्स टू, इसमें हमारा n प्लस 2 का कोफिशिएंट क्या होगा 2n Cn प्लस 2 होगा। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा C नॉट C2 C1 C3 C2 C4 एंड सो ऑन Cn माइनस 2 Cn इज इक्वल्स टू 2n फैक्टोरियल n प्लस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 2n माइनस n होता है और साथ में माइनस 2, तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। ठीक है, तो देखो इन सब जब हम कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास काफी सारे रिजल्ट आ रहे हैं। इन रिजल्ट्स को अगर हम एक जनरल टर्म में चेंज करना चाहें, मतलब इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे n प्लस 2 की जगह
एन प्लस आर को इक्वेट करूं, देखो हर चीज में आपने क्या देखा, हमारे पास अगर हम n प्लस 2 को कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा 2 से स्टार्ट होता था, 2 के बाद 3 4 एंड सो ऑन अप टू n तक, यहाँ पे c1 c2 n माइनस 2 तक। तो कंटिन्यू लाइक दिस, c नॉट यहाँ पे हमारे आ जाएगा cr, यहाँ पे एक टर्म ज्यादा r प्लस 1, यहाँ पे r प्लस 2, यहाँ पे 2 की जगह r, और ये हमारा बन जाएगा n प्लस r। ठीक है जी, तो ये रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, ये हमारी जनरल टर्म है c नॉट cr, c1 cr प्लस 1, c2 cr प्लस 2 एंड सो ऑन cn माइनस r cn इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n, उसके बाद 2n नीचे n प्लस r एंड n माइनस r, ये हमारा जनरल टर्म है। इस जनरल टर्म में हम r की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारी एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, c नॉट c3 प्लस c1 c4 प्लस c2 c5 एंड सो ऑन cn माइनस 3 cn इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 2n अपॉन n प्लस 3 n माइनस 3। ठीक है, कंटिन्यू लाइक दिस, हम हर कोफिशिएंट का ऐसे एक्सपेंशन से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन a12x रेज टू पावर 12। ये हमें गिवन कंडीशन है, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है किस एक्सप्रेशन का, a2 प्लस a4 प्लस a6 अप टू a12। तो इस सीरीज को हम, इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम पुट कर देते हैं एक बार x की वैल्यू 1 और एक बार x की वैल्यू -1। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 प्लस 1 माइनस 2 1 स्क्वायर रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू क्या बना, 1 प्लस a1 प्लस a2 प्लस सोन a12 बना। उसके बाद जब मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा, तो पहले एक बार इसको सॉल्व करके देख, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 रेज टू पावर 6, 1 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सोन a12, तो ये बन जाएगा 1 प्लस a1 प्लस a2 एंड सोन a12 इज इक्वल्स टू 0। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। दूसरा, जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 -1 -2 -1 x स्क्वायर रेज टू पावर 6 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट 1 यहाँ पे x की वैल्यू -1 है तो ये नेगेटिव टर्म, अगेन -1 स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो प्लस a2 माइनस a3, कंटिन्यू लाइक दिस, -1 रेज टू पावर 12 मीन्स इवन नंबर, तो हमारे पास देगा 1, तो ये आ जाएगा अप टू a12। ठीक है जी, तो ये देखो 1 -1 0 हो गया, -2 -1 स्क्वायर अगेन 1 होता है, मीन्स ये हमारे पास क्या देगा, -2 रेज टू पावर 6 देगा। ये आएगा 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन a12। तो सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या बनी, 1 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 एंड सो ऑन a12 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 6 मीन्स -2 रेज टू पावर 6 है तो माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस हो जाता है, 2 रेज टू पावर 6 हमारा बनेगा 64। एक कंडीशन हमारे पास ये बन रही है, ये दो कंडीशंस बन रही है हमारे पास। तो जब हम इन दोनों कंडीशंस को प्लस कर देंगे तो प्लस करने के बाद देखो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, 1 प्लस 1 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, 1 प्लस 1 2 प्लस a1 माइनस a1 कैंसिल हो जाएंगे, a2 2a2, फिर उसके बाद 3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो
हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2a4 2a6 मीन्स जो ओड कोफिशिएंट टर्म्स होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, इवन कोफिशिएंट टर्म हमारे पास रह जाएंगी। तो वो सारी कहाँ तक जाएंगी, 2a12 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 64 अगेन 64। तो हम क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 एंड सो ऑन a12 इज इक्वल्स टू 64 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 को हम उधर डिवाइड में ले जाएंगे, तो a2 प्लस a4 a6 a12 इज इक्वल्स टू 64/2 इज 32। तो हमें जो रिजल्ट फाइंड करना था वो a2 प्लस a4 a6 अप टू a12 का करना था। ये 1 हमें नहीं चाहिए टर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a2 प्लस a4 a6 एंड सो ऑन a12 इज इक्वल्स टू 32 माइनस 1 मीन्स 31। तो इस एक्सपेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये वाले रिजल्ट यूज करके जो हमने अभी बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उनको यूज करके आप कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।